हम बुलाना चाहेंगे सत्य प्रकाश का, जो मेरा विद्यार्थी भी रहा है, और मैं जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करता हूं। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझे मजहब की तराजू से न तौला जाए, और मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नीर क्षीर विवेकी निर्णायकगण एवं हमारे सामने आकार लेके बैठे हुए नवीन भारत के प्रिय श्रोताओं, आज मुझे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसी महनीय विषय पर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। कागज की नाव को छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है, अर्थात अब हम अपने घर और परिवार को नहीं, बल्कि हमें पूरे भारतवर्ष को संवारना है। पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार उस राष्ट्र की युवा शक्ति होती है। क्योंकि साथियों, किसी भी भवन को टिकने के लिए एक नींव की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए युवा रूपी नींव की आवश्यकता होती है। अगर युवा शक्ति चाह ले तो कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है। युवा एक ऐसा पक्षी है जो डूबते हुए अंडे और बेबसी से निकलकर स्वतंत्रता के खुले आसमान में आशा का पंख फैला सकता है। लेकिन आज के जो युवा हैं, वो भौतिकवाद की आग में झुलस रहे हैं। उन्हें दुनिया का बकवास भी श्रेष्ठ लगता है और अपना श्रेष्ठ भी बकवास लगता है। समस्या हिंदुस्तान की है, समाधान इंग्लैंड और अमेरिका नहीं देगा। एक पंक्ति भी है कि अजब हाल देखो, अजब हाल देखो नई रोशनी का, कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसों की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाकर उनकी मां बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, शरेआम दुल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लुंगौटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। जिस देश में मंत्रों का जाप होना चाहिए था, उस देश में आज षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज के युवा शक्ति को जागना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। एक बार मैं विनोबा भावे की आत्मकथा पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि भारत के युवा तुलसी के पौधे हैं, जिसे सेवा सनाओं की श्रावों से नहीं, बल्कि संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। यही काम तो रोशन बाबू ने किया है, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे सुदूर देहात के बच्चे भी जो हुनरमंद हैं, वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। आज आप रोशन बाबू जहां कहीं भी हो, आप सचमुच में प्रातस्मरणीय हैं। आज आप सचमुच में अभिनंदनीय हैं। आज आप एक मार्ग बन गए हैं, जिस मार्ग पे चल करके
बेगूसराय ही नहीं, पूरी बिहार की संतानें अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। मैं आपके विषय में क्या कहूं, एक पंक्ति आपके विषय में मुझे याद आती है कि अंधेरों का दर्द क्या जाने, अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं। आग के दरिया में डूबने का दर्द कोई डॉक्टर रोशन बाबू से सीखो, इन्होंने कई उजरे हुए गुलशन संभाले हैं। साथियों, आज आप सभी यहां ये संकल्प लेके जाए कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने जिस उद्देश्य से हमें ये आजादी सौंपी थी, हमें ये देश सौंपी थी, उन सपने को साकार करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। तब जाकर के हमारा ये बोलना और इस कार्यक्रम का आयोजन होना दोनों सार्थक हो पाएगा। और साथियों देखिए, लकड़ियां चूल्हे में भी जलती है और लकड़ियां हवन कुंड में भी जलती है, पर जो लकड़ियां चूल्हे में जलती है वो जलकर राख बनती है। दुनिया के लोग उस राख से बर्तन मांजते हैं या फिर उस राख को उठाकर कूड़े के दान में फेंक देते हैं, लेकिन जो लकड़ियां समिधा के साथ हवन कुंड में जलती है वो जलकर राख नहीं बनती, वो जलकर विभूति बन जाती है, यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती है, शंकर के मस्तक पर विभूति बनकर आरूढ़ हो जाती है। समय सीमित है, इसीलिए ज्यादा लंबा ना खींचते हुए एक पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्रेम प्यार के हीरे मोती, प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के तुम टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है, साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है ज्ञान सार का, गांठ बांध लो इसको, और बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।